जो अपने भीतर के शत्रुओं को समाप्त कर दे, बाहर के शत्रुओं को तो कौन कब समाप्त कर पाया है। और बाहर के शत्रुओं को समाप्त करो तो नए शत्रु पैदा हो जाते, और बाहर के शत्रुओं पर विजय भी पालो तो भी विजय कोई ठहरने वाली नहीं। जो आज जीता है कल हार जाएगा, जो आज हारा है कल जीत जाएगा। बाहर तो जिंदगी प्रतिपल बदलती रहती, वहां तो कुछ भी शाश्वत नहीं, ठहरा हुआ नहीं, जलधार है। लेकिन भीतर एक युद्ध है और भीतर के योद्धा बनना है। वहां शत्रु है, असली शत्रु वहां है। क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, हजार शत्रु। इन सबको जो जीत लेता, इन सब का जो मालिक हो जाता, वही उस बड़े मालिक से मिलने का हकदार है। मालिक बनो छोटे तो बड़े मालिक से मिल सकोगे। उतनी पात्रता अर्जित करनी चाहिए। मालिक से मिलने के लिए कुछ तो मालिक जैसे हो जाओ, साहब से मिलने के लिए कुछ तो साहब जैसे हो जाओ, कुछ तो प्रभुता तुम्हारे भीतर हो तो प्रभु के द्वार पर तुम्हारा स्वागत हो सके। राज थापिया राम का, नगर बसा भरपूर। अपने भीतर तो राम का राज स्थापित करो। अभी तो काम का राज है तुम्हारे भीतर, राम का राज स्थापित करो। अभी तो तुम्हारे भीतर कामना ही कामनाएं और खींचे लिए जाती, और तुम बंधे कैदी की तरह घसीटते हो। काम से घिरा हुआ चित्त सारा गौरव खो देता है, सारी गरिमा खो देता है। लेकिन ध्यान रखे, ध्यान रहे कि काम हो कि क्रोध हो कि लोभ हो कि मोह हो, इन्हें मार नहीं डालना है, इन्हें रूपांतरित करना है। मार डालोगे तो तुमने अपनी ही ऊर्जा के स्रोतों को नष्ट कर दिया। क्योंकि क्रोध ही जब ध्यान से जुड़ जाता है तो करुणा बनता है। क्रोध को काट नहीं डालना है, ध्यान से जोड़ देना है। होशियार तो वही है जो जहर को भी औषधि बना ले। सच्चा सुधी तो वही है जो पत्थरों को भी सीढ़ियां बना ले, मार्ग की बाधाओं को भी जो उपयोग कर ले, उनका सहयोग ले ले। जो बुद्धू हैं वे भीतर के शत्रुओं को मारने में लग जाते, और सदियों से धर्म के नाम पर ऐसे ही बुद्धुओं का राज्य रहा है। भीतर के शत्रुओं को मार सकते हो, मगर मार के तुम पाओगे कि तुमने अपने ही अंग काट दिए। बाइबल कहती है कि जो हाथ तुम्हारा चोरी करे उस हाथ को काट दो। ये तो ठीक, लेकिन यही हाथ दान दे सकता था, अब दान कैसे दोगे? और जो आंख बुरा देखे वो आंख फोड़ दो, ठीक, लेकिन यही आंख तो इस जगत में परमात्मा को देखती, अब परमात्मा को कैसे देखोगे? और आंख तो तटस्थ है। आंख ना तो कहती है बुरा देखो, ना कहती भला देखो। आंख तो सिर्फ देखने की सुविधा है। तुम जो देखना चाहते हो वही देखो। अगर परमात्मा देखना चाहते हो तो आंख परमात्मा को देखने का साधन बन जाती। इसलिए मैं इस तरह की कहानियों को सहमति नहीं देता। कहानी है कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली। सूरदास के वचन मुझे काफी भरोसा दिलाते हैं कि इस तरह का काम सूरदास कर नहीं सकते, और किया हो तो उनका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। सूरदास ने कृष्ण के सौंदर्य के ऐसे प्यारे गीत गाए
ये असंभव है कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली हो, इसलिए क्योंकि आंखें वासना में ले जाती। आंखें वासना में ले भी नहीं जाती किसी को। सूरदास जैसे व्यक्ति को तो बात समझ में आ ही गई होगी, आंखें कहीं वासना में ले जाती। वासना भीतर होती तो आंखें वासना का साधन बन जाती, और प्रार्थना भीतर हो तो आंखें प्रार्थना का साधन बन जाती। तुम्हारे हाथ में तलवार है, इससे तुम चाहो किसी की जान ले लो, और चाहे किसी की जान ली जा रही हो तो बचा लो। तलवार तटस्थ, सारी इंद्रियां तटस्थ। इन्हीं कानों से उपनिषद सुने जाते, इन्हीं आंखों से सुबह उगता सूरज देखा जाता है, इन्हीं आंखों से चोर खजाने खोजता है दूसरों के, इन्हीं आंखों से लोगों ने अपने भीतर के खजाने खोज लिए। सब तुम पर निर्भर है। तो भीतर के शत्रुओं को जीतना तो जरूर है, मारना नहीं। मार ही दिया तो फिर जीत क्या? मारे हुए पर जीत का कोई अर्थ होता है? एक चाय घर में लोग गपशप में लगे हैं, एक सैनिक युद्ध से लौटा है, वो बड़ी बहादुरी हाँक रहा है। वो कह रहा है कि मैंने एक दिन में 50 सिर काटे, ढेर लगा दिया सिरों का। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत देर से सुन रहा है। उसने कहा ये कुछ भी नहीं, मैं भी युद्ध में गया था अपनी जवानी में, एक दिन में मैंने 1000 आदमियों के पैर काट दिए थे। सैनिक ने कहा पैर कभी सुना नहीं, ये भी कोई बात है? सिर काटे जाते हैं, पैर नहीं। मुल्ला ने कहा मैं क्या करता, सिर तो कोई पहले ही काट चुका था। मरो को अगर तुम पैर काट भी लाए तो कोई विजेता नहीं। अगर तुमने मार ही डाला अपने भीतर तो तुम कुछ बुद्धिमान नहीं। और तुम अपने भीतर जिनको शत्रु समझ के मार डाले हो, उनको मारने के बाद पाओगे तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा के स्रोत सूख गए। इसलिए तुम्हारे संतों के जीवन में ना उल्लास है, ना उत्सव है, ना आनंद है, एक गहन उदासी है। तुम्हारे संतों के जीवन में कोई सृजनात्मकता भी नहीं है, उनसे कोई गीत भी नहीं फूटते, उनसे कोई नृत्य भी नहीं जगता। क्योंकि जो ऊर्जा गीत बन सकती थी और नृत्य बन सकती थी, उस ऊर्जा को तो नष्ट करके बैठ गए। उनके जीवन में कोई करुणा भी नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि क्रोध को मार दिया, करुणा पैदा कहां से हो? और मैं तुमसे कहता हूं, जिसने काम वासना को जला डाला अपने भीतर, वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं होता, वो सिर्फ नपुंसक हो जाता। और नपुंसक होने में ब्रह्मचारी होने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उससे ज्यादा कोई फर्क और क्या होगा? रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था जो अपनी जन्नेंद्रियां काट डालता था। क्या तुम उनको ब्रह्मचारी कहोगे? जन्नेंद्रियां काटने से क्या काम वासना चली जाएगी? आंखें फोड़ने से क्या तुम सोचते हो रूप की आकांक्षा चली जाएगी? कान फोड़ने से क्या तुम सोचते हो भीतर ध्वनि का आकर्षण समाप्त हो जाएगा? काश इतना आसान होता, तब तो धार्मिक हो जाना बड़ी सरल बात होती। चले गए अस्पताल, ऑपरेशन हो गए धार्मिक। बस सर्जनों की जरूरत होती, सदगुरुओं की नहीं। सदगुरु काटता नहीं, सदगुरु रूपांतरित करता है। अनगढ़ पत्थर को मिटा नहीं देना है, उसको गढ़ना है, उसमें से मूर्ति प्रकट करनी है। मूर्ति छिपी है उसमें। तुम्हारे क्रोध में करुणा की मूर्ति छिपी, थोड़ी छानने की, छनावट की जरूरत है। और तुम्हारे काम की ऊर्जा ही तुम्हारी राम की ऊर्जा है। ये तुम्हारी ये शत्रु हैं अभी, क्योंकि तुम जानते नहीं कैसे इनका उपयोग करें।
जिस दिन तुम जान लोगे कैसे इनका उपयोग करें, यही तुम्हारे सेवक हो जाएंगे। आज से हजारों साल पहले वेद के जमाने में आकाश में बिजली ऐसी कौंधती थी, ऐसी जैसी अब कौंधती, लेकिन तब आदमी कपता था, थरथराता था, सोचता था कि इंद्र महाराज नाराज हो रहे, कि इंद्र महाराज धमकी दे रहे। स्वभावता समझ में आती बात। 5000 साल पहले बिजली के संबंध में हमें कुछ पता नहीं था, और जब बिजली आकाश में कड़कती होगी, घबराहट होती होगी, कोई व्याख्या चाहिए, तो एक ही व्याख्या मालूम होती थी कि इंद्रधनुष, जैसे कि इंद्र ने अपने धनुष पर वाण चढ़ाया हो, नाराज है इंद्र, कुछ भूल हो गई हमसे। लोग घुटनों पर गिर पड़ते होंगे और प्रार्थना करते होंगे। अब कोई बिजली की प्रार्थना नहीं करता। अब भी बिजली चमकती, मगर तुम घुटनों पर गिर के प्रार्थना नहीं करते। अब तुम भली भांति जानते हो कि बिजली क्या है। अब तो बिजली तुम्हारे घर में सेवा कर रही। बटन दबाओ और कह रही हुजूर आज्ञा, बटन दबाओ पंखा चले, बटन दबाओ बिजली चले, बटन दबाओ रेडियो चले, बटन दबाओ टेलीविजन शुरू हो जाए। अब तो बिजली तुम्हारे घर की दासी। अब आकाश की बिजली को तुम इंद्रधनुष का या इंद्र का क्रोध और कोप नहीं मानते। अब तो बात खत्म हो गई। अब तो ये कहानियां बच्चों को पढ़ाने योग्य हो गई। अब तो बच्चे भी इन पे भरोसे ना करेंगे। बाहर की बिजली तो बस में आ गई है, भीतर की बिजली अभी बस में नहीं आई। भीतर की बिजली का नाम काम वासना है। वो जीवंत विद्युत है। अब तक के धार्मिक लोग उससे डरे रहे, घबराए रहे, कपते रहे। उनके कंपन से कुछ फायदा नहीं हुआ है, और उनकी घबराहट से बहुत नुकसान हुआ है। जो जानते हैं वे तो कहेंगे इस भीतर की विद्युत को भी बदला जा सकता है, ये भी तुम्हारी सेविका हो सकती। जब काम वासना तुम्हारी सेवा में रत हो जाती तो ब्रह्मचर्य। जब तक कौन मालिक, इससे सब निर्भर होता है। काम वासना को काट डालो। काटना बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम अजित सरस्वती के पास जा सकते हो। बड़ा आसान है काम वासना को काट डालना। तुम्हारी जनेंद्रियां काटी जा सकती हैं, तुम्हारे शरीर के भीतर हार्मोन